पटना के रामकृष्णा नगर में किराए के मकान में पिछले 3 सालों से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, वो भी एक औरत चला रही थी। कागज के चंद टुकड़ों के लिए हुस्न की सौदेबाजी हो रही थी, रात रंगीन करने का इंतजाम हो रहा था, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने बदनाम आंटी के बंद कमरे का राज खोल दिया और हुस्न की सौदेबाज को हथकड़ी पहना दिया। बदनाम आंटी के बंद कमरे का खुला राज, रात रंगीन करने का चल रहा था काम, हथकड़ी में हुस्न की सौदेबाज। पटना पुलिस की कस्टडी में दिख रही इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद दांतों तले अंगुली दबा रही है, क्योंकि ये औरत महिला के नाम पर कलंक है, जो महिला होते हुए भी जिस्म की मंडी में मठाधीश बनकर लड़कियों के हुस्न का सौदा कर रही थी। आम से लेकर खास तक की रात रंगीन करने का इंतजाम करती थी, वो भी सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों के लिए। लेकिन जैसे ही पटना पुलिस को इसके सौदेबाजी की भनक लगी, पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित कर बदनाम आंटी के ठिकाने पर पहुंच गई। फिर क्या, बंद कमरे का राज खुल गया और पुलिस ने हुस्न की नुमाइश करने वाली लड़कियों को दबोच लिया। साथ ही साथ उस महिला को भी अरेस्ट कर लिया, जिसके इशारे पर लड़कियां चंद पैसों के लिए बिकने को तैयार रहती थी। छापेमारी के क्रम में वहाँ पे कुछ लड़के और लड़कियाँ जो आपत्तिजनक अवस्था में मिले, जिसमें वहाँ पे 3 लड़के थे। एक रितेश कुमार, दूसरा राहुल कुमार और तीसरा नीतीश कुमार, और एक वहाँ पे महिला जो सरगना के रूप में थी ममता कुमारी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई और उसके पास से वहाँ से उस मकान से 5 लड़कियाँ जो है बरामद हुई, जिसमें से एक नाबालिग भी है। सही सुना आपने, जिस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम ममता देवी है, जिसके इशारे पर हुस्न के सौदे का गंदा धंधा चल रहा था। इसमें रितेश कुमार, राहुल और नीतीश इसका साथ दे रहे थे। पुलिस ने इन्हें भी अरेस्ट कर लिया। बताया जाता है कि पटना पुलिस को खबर मिली थी कि रामकृष्ण नगर इलाके में किराए के मकान में सेक्स का धंधा चलाया जा रहा है, जहां लग्जरी गाड़ियों से लड़कियों को ग्राहकों के कमरे तक पहुंचाया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और छापेमारी कर 5 लड़कियों को दबोच लिया, जो आपत्तिजनक हालत में थी, जिसमें से एक लड़की नाबालिग भी है। साथ ही साथ पुलिस ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है, जिसके जरिए लड़कियों को ग्राहकों के रूम तक पहुंचाया जाता था। गाड़ियाँ भी ममता कुमारी से जो अभी नई हैं गाड़ियाँ बरामद की गई हैं, एक XUV गाड़ी है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी। और उन लड़कियों ने बताया, जो विक्टिम है उन्होंने बताया कि इनका ड्राइवर जो राहुल कुमार गिरफ्तार हुआ है, वही इनके द्वारा जहाँ भी ग्राहकों के पास भेजा जाता था, वही इन गाड़ियों के माध्यम से उनको ले जाता था। और ये काफ़ी समय से, लगभग 2-3 साल से ये अवैध धंधा चला रही थी और इसकी सूचना जैसे हम लोग मिली, इनकी गिरफ्तारी किए और उन लड़कियों को मुक्त कराया गया। जब पुलिस ने नालंदा जिले के हिलसा की रहने वाली सेक्स रैकेट की संचालिका ममता देवी से सख्ती से पूछताछ की, तो पता चला कि ये गंदा धंधा पिछले 3 सालों से रामकृष्ण नगर इलाके में एक किराए के मकान में चल रहा था, जिसकी भनक पुलिस को इसके पहले तक नहीं थी। लेकिन अब पुलिस ने बंद कमरे का राज खोल दिया है। फंसा लेते थे अपने इस धंधे में, और एक बार अगर कोई उनका फोटो या ऐसा कोई वीडियो बना लेते थे और उससे उनको ब्लैकमेल भी कर करके और ग्राहकों के पास भेजते भी थे। और इस मकान में जो कि रामकृष्णा नगर में है, यहाँ भी जो है अपने ग्राहकों को बुला कर और उनसे जिस फरोशी के धंधा संचालित करवाते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस दावा कर रही है ये एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सिटी एसपी पूर्वी के दावों में कितना दम है। लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना में ये गंदा धंधा चल रहा था और लड़कियों के जिस्म की सौदेबाजी हो रही थी, जिसके खुलासे में 3 साल लग गए, न जाने पटना की तंग गलियों में ऐसे कई मकान होंगे जहां जिस्म की मंडी
सजती होगी और हवसी दरिंदे अपनी प्यास बुझाते होंगे। चिंता की बात है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गार्ड रूम में खूनी खेल की कहानी।